आठवें काल से प्रारंभ करते हैं। पश्यन्तं त्वद् वचनममृतं भक्तिपात्याप्यवन्तं। पश्यन्तं त्वद् वचनममृतं भक्तिपात्याप्यवन्तं। कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्रविष्टम्। कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्रविष्टम्। त्वां दुर्वारस् स्मरमदहरन् तत्प्रसादैकभूमिम्। त्वां दुर्वारस् स्मरमदहरन् तत्प्रसादैकभूमिम्। क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति। क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति। पश्यन्तं त्वद् वचनममृतं भक्तिपात्याप्यवन्तं। पश्यन्तं त्वद् वचनममृतं भक्तिपात्याप्यवन्तं। कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्रविष्टम्। त्वां दुर्वारस् स्मरमदहरन् तत्प्रसादैकभूमिम्। त्वां दुर्वारस् स्मरमदहरन् तत्प्रसादैकभूमिम्। क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति। क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति। पश्यन्तं त्वद् वचनममृतं भक्तिपात्याप्यवन्तं। कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्रविष्टम्। त्वां दुर्वारस् स्मरमदहरन् तत्प्रसादैकभूमिम्। क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति। इस काव्य में आचार्य वादिराज महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, पश्यन्तन आपको देखने वाला, त्वद् वचन अमृतम भक्ति पात्याप्यवंतम आपके वचन रूपी अमृत को भक्ति रूपी पात्र से पीने वाला। फिर भगवान कैसे उनके लिए बोल रहे हैं, कर्मारण्यात् पुरुष अस्मान आनंद धाम प्रविष्टम। भगवान कैसे हैं, कर्म रूपी जंगल से निकल करके और असमान आनंद धाम में प्रवेश कर चुके हैं, यानी अनुपम सुख के स्थान मोक्ष में जो प्रवेश कर चुके हैं। और कैसे हैं, दुर्वार स्मरमदहरम, जो कि बहुत ही कठिन है जिसको हटाना। ऐसे दुर्जय कामदेव पर जिन्हें उनके मद को हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान के लिए। और साथ में फिर कह रहे हैं कि तत्प्रसादैक भूमिम, आपकी जिसको प्रसन्नता प्राप्त है ऐसे पुरुष के लिए। यानी यहाँ पर कुछ विशेषण भगवान के हैं और कुछ जो हैं भक्ति करने वाले के हैं। तो उनको समझ करके कि यहाँ
जो पुरुष आपके दर्शन करता है, जो आपके वचन रूपी अमृत को भक्ति रूपी पात्र से पीता है और आपके प्रसन्नता जिसको प्राप्त है, जो भगवान के दर्शन करेगा, भगवान के वचनों को सुनेगा, उस पर भगवान की प्रसन्नता अवश्य बरसेगी। तो जो आपकी प्रसन्नता का स्थान भूत ऐसा जो पुरुष है, और भगवान कैसे हैं, जिन्होंने कर्म रूपी वन से निकल करके जो अनुपम मोक्ष के स्थान में प्रवेश कर चुके हैं और जिन्होंने दुर्जय काम के मद को जीता है, ऐसे भगवान के लिए जो इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने वाला है, भगवान के वचनों को सुनने वाला है, भक्ति रूपी पात्र से पीने वाला है, ऐसे पुरुष के लिए कह रहे हैं कि क्रूर आकार वाले रुजा कंटका रोग रूपी कांटे कथमिव निर्लुठंती, कैसे जो है उसके लिए पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात उसके लिए उन रोग रूपी कांटों से कोई भी पीड़ा नहीं होगी, यानी वो जो है निष्फल हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान की विशेषताओं के साथ साथ में जो भक्ति करने वाला है उसके लिए कहा कि जो भगवान के दर्शन करता है, भगवान के वचन रूपी अमृत को भक्ति रूपी पात्र से पीता है, ऐसा पुरुष जो कि भगवान के आनंद को प्राप्त है, भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त है, ऐसी भूमि, ऐसा स्थान भूत पुरुष के लिए क्रूर आकार वाले रोग रूपी कांटे किस प्रकार से पीड़ा दे सकते हैं, सता सकते हैं, अर्थात वो इन पीड़ाओं से दूर रहेगा। अब यहाँ अपन भगवान के पहले गुणों के बारे में देखें तो यहाँ पर दुर्वार स्मर मदहरम, भगवान ने कामदेव जो कि दुर्जय है, जिसने पूरे संसार पर राज्य कर रखा है, ऐसे दुर्जय कामदेव के मद को हरण किया। जहाँ इस स्तोत्र के बारे में पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने लिखा है कि वादिराज महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की, लेकिन यदि अपन इसके अंतर निरीक्षण करके देखते हैं तो इसमें हमारी दृष्टि से अपन आगे आगे चलेंगे तो अपने लिए अलग अलग वहाँ पर भाव प्रकट होंगे। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने दुर्जय काम के मद को हरण किया था, तो इस दृष्टि से तो कोई पंच बालयती तीर्थंकर इसके जो है मूल नायक होना चाहिए। तो इस दृष्टि से देखें तो 5 बालयती तीर्थंकर हुए हैं इस हुंडाव सर्पणी काल में। हुंडाव सर्पणी काल के बारे में आप लोग जानते हैं, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के बाद में एक ऐसी अवसर्पणी जिसमें अपन लोगों ने जन्म लिया है, इसका नाम हुंडाव सर्पणी है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। एक कमी तो यही है कि इस बार 5 तीर्थंकर बालयती हुए, ये कमी है। वैसे जो है सारे 2400 तीर्थंकर पूरे माने बालयती नहीं होते, सारे प्रकार के जो है भोग भोग करके फिर बाद में दीक्षित होते हैं, लेकिन इस बार जो है 5 बालयती तीर्थंकर हुए। तो क्या कमी रह गई कि जब जन्म होता है तो जन्माभिषेक होता है, वो भी इंद्रों के द्वारा संपादित होता है। फिर उसके बाद में उनका राज्याभिषेक होता है, लेकिन वो जब होता है जबकि वो विवाह से संपन्न हो जाते हैं। इस बार जो है 5 तीर्थंकरों का राज्याभिषेक नहीं हुआ, ये कमी हो गई, क्योंकि राज्याभिषेक भी इंद्र की जो है वहाँ पर उपस्थिति में ही होता है। सारे देव आकर के उनके राज्याभिषेक को भी करवाते हैं, क्योंकि आगे वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो उनकी हर क्रिया में वो वहाँ पर सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे 5 तीर्थंकरों का राज्याभिषेक नहीं हुआ, तो ये उसमें कमी रह गई। अब यहाँ चूंकि हुंडाव सर्पणी की अपन कमियों को देख रहे हैं, तो उसमें अपन और साथ साथ में देखें कि इस बार जो 63 सलाका पुरुष नहीं हुए, 63 सलाका पुरुषों में कमी आ गई। 3 तो चक्रवर्ती भी बन गए तीर्थंकर, तो 3 पद वो कम हो गए, और साथ ही साथ में आदिनाथ भगवान देखा जाए तो तीसरे काल में ही मुक्ति को प्राप्त हो गए, तो चौथे काल में एक तीर्थंकर की भी कमी हो गई। वैसे अवसर्पणी की अपेक्षा से देखा जाएगा
तो उसमें उनकी गिनती हो जाएगी, लेकिन चौथे काल में यदि देखें तो वहाँ पर एक कमी ये भी हो जाएगी। और साथ ही साथ में भगवान महावीर ने भी 2 पद को धारण किया था। भगवान महावीर इस भव में तीर्थंकर थे, लेकिन जब वो श्रेयांसनाथ भगवान के काल में थे उस समय में उन्होंने त्रिपृष्ठ नाम के नारायण के पद को भी प्राप्त किया था, यानी प्रथम नारायण के पद को भी प्राप्त किया और बाद में 24वें तीर्थंकर भी हो गए। यदि वो 2 पद ना लेते, 1 पद लेते तीर्थंकर का, तो उस पर कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता था। तो इस प्रकार से 5 जो है पदों की कमी देखा जाए तो चौथे काल की अपेक्षा से नहीं तो 4 पदों की कमी इस हुंडाव सर्पणी में हुई। 63 की जगह पर 59 जो है शलाका पुरुष हुए। और क्या कमी हुई है कि तीर्थ का विच्छेद भी हुआ। 7 तीर्थंकरों के काल में तीर्थ का विच्छेद भी हुआ। सबसे पहले चंदप्र भगवान तक तो पूरा उनका काल चला, जब पुष्पदंत भगवान हुए और उसके बाद में पाव पल्ले तक, पल्ले जो होता है असंख्यात वर्षों का होता है, पाव पल्ले तक, चौथाई पल्ले तक इस धरा पर कोई भी धर्म का उपदेश देने वाला नहीं रहा और ना कोई पालन करने वाले रहे। फिर इसके बाद में शीतलनाथ भगवान हुए और शीतलनाथ भगवान के बाद में फिर आधा पल्ले तक, फिर उसके बाद में श्रेयांसनाथ भगवान के बाद में पौन पल्ले तक, उसके बाद में वासुपूज्य भगवान के बाद में 1 पल्ले तक का धर्म का भाव रहा। फिर इसके बाद में विमलनाथ भगवान के बाद में फिर पौन पल्ले का, अनंतनाथ भगवान के बाद में फिर आधा पल्ले का और उसके बाद में धर्मनाथ भगवान के बाद में चौथाई पल्ले का अभाव हुआ। और उसके बाद में जब शांतिनाथ भगवान ने अवतार लिया तब से लेकर के जो है पंचम काल के अंत तक धर्म का अभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन आदिनाथ भगवान ने प्रारंभ किया वो चंदप्र भगवान तक तो गया, लेकिन उसके बाद में उसमें अभाव हुआ। और जैसे ही शांतिनाथ भगवान ने प्रारंभ किया तो सतत चल रहा है, इसलिए उनके लिए भी आद्य तीर्थंकर के रूप में भी कहा जाता है। और शांति धारा का भी विशेष महत्व उन्हीं के कारण इसीलिए है। और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा बाह्य विभूतियों के साथ में शांतिनाथ भगवान रहे हैं। उन्होंने 2-2 बार चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, इस भव में उसके पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। और उस चक्रवर्ती पद में उन्होंने 1 बरस का उपवास भी किया और उस 1 बरस के उपवास के कारण में उनको द्वितीय बाहुबली भी कहा जाता है। तो ऐसी जो है विशेषताओं से यहाँ पर ये हुंडा सर्पणी के दोष को जहाँ पर कमियों के रूप में देख रहे हैं। सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है, लेकिन इस बार केवल मात्र 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। सारे तीर्थंकर सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त होते हैं, लेकिन इस बार 20 तीर्थंकर वहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए, ये भी उसमें कमी है। तो ऐसी जहाँ पर कमियाँ रह जाती हैं वो जो है हुंडा और सर्पणी का रहता है। तो इस बार जो है 5 बालयती हुए, तो यहाँ पर अपन इसके माध्यम से जान सकते हैं कि यहाँ जो कोई मूल नायक इस स्तोत्र के जहाँ पर आचार्य वादिराज महाराज स्तुति कर रहे हैं, इन 5 में से कोई होना चाहिए। अब आगे देखेंगे तो उसके माध्यम से और जो है स्पष्ट हो जाएगा। इन 5 में से ही किसी का वहाँ पर अपन जो है देख सकते हैं कि कौन से तीर्थंकर इनमें आएंगे। अब इसके साथ साथ में अपन कि जो बालयती होते हैं, वैसे पहले कह दिया है कि वो एक कमी है, लेकिन फिर भी आज की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज ने 3 प्रकार के त्याग करने वालों का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहले कहा कि जो सब कुछ भोगने के बाद में अपने भोगों को किसी के लिए दे करके जाते हैं, वो एक प्रकार के त्यागी होते हैं। दूसरे ऐसे त्यागी होते हैं भोगने के बाद में किसी को दे करके नहीं जाते, उसको ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हैं। और तीसरे त्यागी के रूप में उन्होंने लिखा कि जो
भोगों को स्वीकार ही नहीं करते और जो है मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो उसमें उन्होंने जो तीसरे प्रकार के त्यागी हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ कहा। तो इस प्रकार से जिन्होंने जो काम का जो दुर्जय मद है उस पर जो विजय प्राप्त की, इसलिए यहाँ पर उन भगवान की स्तुति करने वाला। और साथ ही साथ में दूसरा विशेषण दिया है कि कर्म रूपी वन से जो निकल करके अनुपम आनंद धाम यानी मोक्ष को जो प्राप्त कर चुके हैं उसमें प्रवेश कर चुके हैं। ये संसार के लिए कर्म रूपी वन की संज्ञा दी गई है। ये वन ऐसा है कि समाप्त नहीं होता। आप लोगों ने अनंगसरा का उदाहरण पढ़ा होगा, जिसमें अनंगसरा को किसी विद्याधर ने जंगल में छोड़ दिया पर्णलग्वी विद्या के माध्यम से, क्योंकि उस समय में उसने अपहरण किया था। लेकिन जो सेना से लड़ाई चल रही थी उस समय में उसने सोचा कि इसकी रक्षा के लिए इसको जंगल में छोड़ देता हूँ और बाद में इसको मैं ग्रहण कर लूँगा। लेकिन जब वो पर्णलग्वी विद्या से धीरे 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 एक जंगल में उतरी तो वो इतना भयानक जंगल था कि वहाँ से उसको रास्ता नहीं मिला। उसी में जंगल में ही उसकी समाधि हो गई। वो कथानक अजगर वाली वो अभी यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है, लेकिन वो जंगल ऐसा कि जिसमें रास्ता नहीं सूझता। ये संसार भी इसी प्रकार कर्म का जंगल है। और उस जंगल से क्योंकि वहाँ पर बार बार जो है उसकी पूर्ति होती रहती है। जैसे आप लोगों के घर में सामान कभी भी समाप्त नहीं होता, समाप्त होने के पहले ही घर वाले बोल देते हैं कि समाप्त हो गया है, तो उसके पहले ही जो है ऑर्डर हो जाता है। बुंदेलखंड में उसको देवड़ बोलते हैं, देवड़ लगी रहती है, यानी वो कभी भी खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर जो देवड़ है उसके लिए 1.5 गुण हानि जो राशि है गुणित क्रम से, इतनी राशि जो है कर्मों की समय प्रबंध की अपेक्षा से हमेशा बनी रहती है। यानी कर्म उदय में आते हैं उसके पहले ही बहुत सारे कर्म बनते जाते हैं, इसलिए कर्म की खेती, कर्म का जंगल जो है कभी भी समाप्त नहीं होता। वो जो है प्रोसेस उसकी चलती रहती है। जैसे आप लोगों के घर में जो तिजोरी होती है उसमें से आप लोग बाहर भी पैसा निकालते रहते हैं लेकिन उसमें डालते भी रहते हैं, तो वो कभी भी समाप्त नहीं होता। ट्रेन में भी ऐसे ही होता है, कुछ लोग चढ़ते हैं कुछ उतरते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, कभी भी खाली नहीं मिलती है। इसी प्रकार से संसार में भी जीवों की जो उत्पत्ति होती है, बहुत सारे मरण को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी संसार कभी खाली नहीं होता। इसी प्रकार से जो कर्म रूपी संसार कर्म रूपी वन के समान है जिसका अंत नहीं दिखाई देता, ऐसे वन से भगवान ने उससे निकल करके और अनुपम आनंद के धाम मोक्ष में प्रवेश किया है। ऐसे भगवान की स्तुति करने वाला, भगवान के दर्शन करने वाला। अब यहाँ पर कई लोग कह सकते हैं कि दर्शन करने के लिए लिखा हुआ है, पूजा करने के लिए कहाँ लिखा है, इसलिए हम दर्शन करके ही चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को यदि देखें कि दर्शन करने वाला तो दर्शन एक बार करके चला जाता है, लेकिन जो पूजा करता है उसका सतत बहुत लंबे समय तक दर्शन चलता है। इसलिए विशेष रूप से दर्शन तो पूजा में ही संभव है, इसलिए पूजा विशेष रूप से करने के लिए कहा गया है। और जिनेंद्र भगवान की पूजा 8 द्रव्यों का आलंबन लेकर के की जाती है। अब कई लोग ऐसे भी जो है विचारक हो जाते हैं कि ये जो है अर्वाचीन पद्धति है, पहले जो है 8 द्रव्यों से पूजा नहीं होती थी, ऐसा भी कहने लगते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान रखो कि जहाँ आचार्य कुंद महाराज ने भक्तियाँ जो प्राकृत में लिखी हैं, उनकी अंचलिका में जहाँ भी देखो वहाँ पर वो लिखते हैं दिव्येण गंधेण दिव्येण फुफेण दिव्येण चूर्णेण दिव्येण वासेण दिव्येण न्याणेण, यानी इन द्रव्यों के द्वारा, दिव्य द्रव्यों के द्वारा देव हमेशा जो है वहाँ पर जो वैमानिक देव हैं या चारों निकाय के देव हैं, अपने अपने जिनालयों में अष्टमंगल द्रव्य से उनकी पूजा कब से कर रहे हैं, अनादिकाल से चली आ रही है। इसलिए ऐसी जो है बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि ये पूजा अर्वाचीन है, पहले पूजा नहीं होती थी, बल्कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश के माध्यम से जैन धर्म से ही पूजा की पद्धति अन्य धर्मों में गई है।
जो आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा और पूजा ये केवल जैन धर्म से ही हमारे यहाँ पर आई है। हम लोगों के यहाँ पर पूजा नहीं होती थी, हम लोगों के यहाँ तो केवल यज्ञ हवन करते थे, ना तो प्रतिमाएं थी और ना उनकी पूजा की पद्धति थी। तो जैन दर्शन के माध्यम से ही सब लोगों के लिए प्राप्त हुई है। तो उन पूजा में 8 द्रव्यों का आलम्बन लेकर के श्रावक इसलिए आराधना करता है क्योंकि उसका मन बहुत चंचल होता है, थोड़ी ही देर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए अपने मन को बार बार भगवान के चरणों में लाने के लिए उन 8 द्रव्यों का आलम्बन लेकर के आराधना करता है। जहाँ इन 8 द्रव्यों का आलम्बन है, आप लौकिक दृष्टि से भी देखें तो वहाँ पर भी आप इन 8 द्रव्यों का आलम्बन लेकर के उनका सम्मान करते हैं। जब विवाह होता है उस समय में आपके यहाँ जो जवाई जी आते हैं तो उनके लिए चरण भी पखारे जाते हैं, चंदन का टीका भी लगाते हो और उसमें चावल लगा करके ऊपर टीका के ऊपर चावल भी लगाते हैं तो अक्षत से भी होती है, पुष्पों की माला भी पहनाते हो, फिर इसके बाद में नैवेद्य के रूप में कुछ खिलाते भी हो। खिलाते कि नहीं खिलाते? एक बार हमने बचपन में देखा था, एक जो दूल्हा था वो उसको जब मिठाई खिलाते थे तो वो मुंह में दबाने के बाद गिरा देता था, तो पीछे से आवाज आई कि बतासे खिलाओ, बतासे गिराएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ऐसी जो है पद्धति होती, तो नैवेद्य भी खिलाते हो, फिर दीपक से आरती भी उतारते हो और सुगंधि का प्रतीक जो धूप के माध्यम से सुगंध होती है इत्र आदि भी लगाते हैं और साथ साथ में श्रीफल भी देते हैं। तो ये 8 द्रव्यों से जो पूजा है वो लौकिक जगत में भी हमेशा से चली आ रही है। इसलिए इन 8 द्रव्यों के माध्यम से जो प्राचीन पद्धति यानी जिसका कोई प्रारंभ नहीं, अनादिकाल से चली आ रही पद्धति पूजा के माध्यम से अपने मन को जो है श्रावक लगाता है। इन पूजाओं में जहाँ पर 8 द्रव्यों के माध्यम से आप 8 द्रव्य चढ़ाते हैं उसमें पंच कल्याणक भी गर्भित हो जाते हैं। जहाँ आवाहन किया जाता है वो गर्भ कल्याणक का प्रतीक है। फिर उसके बाद में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प ये भगवान के जन्म कल्याणक का प्रतीक है। जब मेरू पर अभिषेक होता है उस समय में जल से अभिषेक करने के बाद में चंदन, अक्षत और पुष्पों से शची शिशु, जिन शिशु का वहाँ पर श्रृंगार करती है। फिर नैवेद्य जो है वो दीक्षा कल्याणक का प्रतीक है और दीपक और धूप जो है, दीपक जो है ज्ञान कल्याणक का प्रतीक है और धूप जो है वो माने निर्वाण कल्याणक का और मोक्ष फल जो है वो भी मोक्ष कल्याणक का प्रतीक है। इस प्रकार से इन 8 द्रव्यों में 5 कल्याणक भी समाहित हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान के दर्शन करता है और साथ साथ में कह रहे हैं भगवान आपके वचन रूपी अमृत को भक्ति रूपी पात्र से जो पीता है यानी स्वाध्याय भी करता है। बहुत सारे लोग तो केवल मंदिर में पूजा कर ली बस इसमें ही इतिश्री समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अपने लिए सारे सत्कर्म जो बताए हैं जो आप लोगों के उन सबको करना चाहिए। आप लोगों के लिए दिन भर में कितना समय मिलता है? 24 घंटों में 3 पुरुषार्थ करने के लिए समय है, तो उसमें 8-8 घंटे एक पुरुषार्थ करना चाहिए। अब 8 घंटे खाना पीना सोना ये हो गया काम पुरुषार्थ, 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ यानी 8 घंटे से ज़्यादा धन कमाने के लिए नहीं देना चाहिए। सर्विस में देखो, गवर्नमेंट सर्विस में 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती। 8 घंटे से ज़्यादा यदि आप कर रहे हैं इसका मतलब है आप धर्म पुरुषार्थ का समय अर्थ पुरुषार्थ के लिए दे रहे हैं। और 8 घंटे पुरुष वर्ग का तो हो गया, महिला वर्ग का कैसे रहेगा? तो आप लोगों को भी घर के जो कार्य हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कई लोगों के लिए बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती, दिन भर लगे रहते हैं, दोपहर में भी कुछ पापड़ बड़ी आदि के कार्यों में लग जाते हैं, छानने बीनने के कामों में लग जाते हैं। लेकिन नहीं, 8 घंटे जो हैं पर्याप्त हैं। सुबह दे दिया, शाम को दे दिया, दोपहर को अपने स्वाध्याय आदि के लिए भी समय निकालना चाहिए। एक जगह पर जहाँ होटल में बहुत सारे लड़के लोग किसी कंपनी में काम करते थे, रुके हुए थे
और उस जमाने में मोबाइल का ज़माना नहीं था, एसटीडी पीसीओ पर जाकर के फ़ोन करते थे और उस समय में एक टाइम होता था कि इतने बजे के बाद में आधा रेट हो जाता है। तो वो दुकान वाला जो है अपनी दुकान बंद करके चला जाता था, तो उससे कहा भाई थोड़ी देर और रुक जाया करो, जिससे हम सब लोग फ़ोन कर लेंगे, तुम्हें कुछ आय भी हो जाएगी। तो उस दुकान वाले ने कहा भैया 8 घंटे हमारे लिए हम देते हैं काम के लिए, अर्थ के लिए, बस इतना ही पर्याप्त है। हमारा परिवार भी है, हमारा घर भी है, उन सबके लिए भी समय देना है, अपने लिए भी समय देना है, इसलिए 8 घंटे से ज़्यादा मैं काम नहीं करता। उसने जो है 3 पुरुषार्थ के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन वो अपने जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित रखता है। तो हम लोग भी धर्म पुरुषार्थ के लिए 8 घंटे बताया है। कई लोग ऐसे हैं जो 8 घंटे प्रतिदिन धर्म के लिए निकालते हैं। सुबह सुबह भगवान की आराधना, दोपहर के समय में गुरु के आहार आदि में समय देते हैं और फिर बाद में जिनवाणी की आराधना से देव गुरु शास्त्र के लिए पूरे दिन भर में 8 घंटे निकलने वाले, साथ साथ में अपनी सामायिक आदि के लिए भी समय निकलने वाले भी लोग होते हैं। तो इस प्रकार से स्वाध्याय के लिए भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। एक विद्वान हुए हैं रतन चंद जी मुख्तार, जो पहले वकीलात करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को जिता दिया, तो उस समय में उनके मन में ग्लानि हुई और उन्होंने उस धंधे को छोड़ दिया। फिर बाद में श्रुत का अध्ययन प्रारंभ किया। वैसे उनको इंग्लिश और उर्दू आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ करके हिंदी और संस्कृत और प्राकृत पर भी ऐसी पकड़ प्राप्त कर ली थी कि उनको 39 पुस्तकें हैं धवला जय धवला आदि की, उनको जो है उसमें 16,000 से ज़्यादा पेज हैं। उनको किस पेज पर किस लाइन पर क्या लिखा है सब उनकी स्मृति में था। ऐसा उनका ज्ञान का क्षोभ उन्होंने पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त किया था। जब एक बार उनका पत्र कोई जो संपादन करते थे उनके पास पहुंचा, 76 वर्ष की उम्र थी उनकी, और उस समय में उन्होंने लिखा पत्र में कि 8-10 घंटे से कम स्वाध्याय में संतोष नहीं आता है। इतना स्वाध्याय वो करते थे और बोलते थे कि हम दोनों पत्नी पत्नी बुजुर्ग हैं, रुग्ण हैं, रोग से ग्रसित हैं, लेकिन जब भगवान की वाणी का स्वाध्याय करते हैं तो वो रोग भी हमारे लिए पीड़ा नहीं पहुंचाता। जब उनकी 80 वर्ष की आयु हो चुकी थी और 2 दिन पहले तक उन्होंने जीव कांड की टीका लिख रहे थे, तो उस टीका को 2 दिन पहले तक लिखते रहे। कुछ केवल गाथाएं छूट गई थी, 39-40 गाथाएं, इतनी जो है टीका में लगे रहे और 2 दिन पहले लिखते लिखते ने 2 दिन बाद में उनका निधन हो गया। सोचो कितना। और इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है कि भगवान जो आपके दर्शन करता है, पूजन करता है और भक्ति रूपी पात्र से आपके वचन रूपी अमृत का जो पान करता है, उसके लिए क्रूर आकार वाले रोग रूपी कांटे किस प्रकार से पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात उसके लिए इनके माध्यम से कोई पीड़ा नहीं होगी। और भगवान के विशेषण में कहा कि जिन्होंने कर्म रूपी जंगल से निकल करके जो अनुपम मोक्ष का स्थान है उसमें प्रवेश किया है और जिन्होंने दुर्जय काम के मद को हरण किया है, ऐसे भगवान के जिस आनंद को जिसने प्राप्त किया है, प्रसन्नता को जिसने प्राप्त किया है, ऐसे पुरुष के लिए रोग रूपी कांटे किस प्रकार से पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात वो इन पीड़ा से मुक्त अवश्य होगा। पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्ति पात्र्याप्यवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्टम् त्वान्दुर्वारस्मर्मदहरन् तत्प्रसादैकभूमिम् क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटिका निर्लुठन्ति। स्तोत्र ये निराला
कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, दुर्जय मदन को जीता, जग छोड़ मुक्ति पाए, पीता जो वाणी अमृत, लखता कृपा समाए, फिर रोग रूपी कांटा, क्या पीड़ा देने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला।